Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain Geography third chapter, Manufacturing Industry. In this chapter I am going to explain today here the classification of industry. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वेजिटेबल ऑयल है, सीमेंट है, ग्लास वेयर है, पेट्रोल है, मैच स्टिक्स है या मैचेज हैं, स्कूटर है, ऑटोमोबाइल है, मेडिसिन है। इन सारी चीज़ों का हम लोग जो है यूज करते हैं। ये जो है अलग अलग बेस पर अगर हम इसको देखते हैं तो अलग अलग बेस पर हम इसको जो है क्लासिफाई करते हैं। जैसा उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करते हैं, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सही ढंग से समझ सकें। अब इस इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के लिए हम कई बेस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल, ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस तरीके से हम देखते हैं कि कई बेस्ड पर, इसके बाद एक और है बेस्ड ऑन बल्क ऑफ वेट। तो इस तरीके से हम कई बेस पर इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे अगर हम देखें ऑन बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है एग्रो बेस्ड और सेकेंड जो है वो मिनरल बेस्ड, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एग्रो बेस्ड जो मिनरल है उसको देखते हैं तो ऐसा इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे काटन, वूल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, कॉफ़ी, ये जो इंडस्ट्री हैं, एडिबल ऑयल, ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसको कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकेंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के लिए कहीं न कहीं जो है मिनरल पर डिपेंड हैं, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये ऐसे इंडस्ट्री हैं जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स पर डिपेंड है, इसलिए इनको जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब अगला देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक बेसिक और की इंडस्ट्री है और सेकेंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री। दो पार्ट में डिवाइड इसको भी किया जाता है, बेसिक आर की इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब बेसिक आर की इंडस्ट्री में देखते हैं तो ऐसा इंडस्ट्री जो किसी रॉ मटेरियल का यूज करके दूसरे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली जो है कोई सामान बना करके कंज्यूमर के यूज के लिए नहीं देता, बल्कि और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ऐसे इंडस्ट्री को हम जो है बेसिक आर की इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आयरन, स्टील है, कापर स्मेल्टिंग है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है। इन लोगों का स्मेल्टिंग करने के बाद ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए जो है सामान बनाने के लिए इनका यूज फिर किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तो सेकेंड जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब कंज्यूमर इंडस्ट्री में देखते हैं तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्री मुख्य रूप से, जैसे मैंने बताया, अभी इस बेसिक आर की इंडस्ट्री के सामान का यूज करके जो इंडस्ट्री सामान बना करके डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे शुगर इंडस्ट्री है, टूथपेस्ट है, पेपर है, सीविंग मशीन है, फैंस हैं, ऐसे इंडस्ट्री को जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर अगर देखते हैं तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर इसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसको जो है मैक्सिमम कैपिटल कितना, एसेट कितना जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस पर जो है डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट या एसेट जो है
उसका लिमिटेशन जो है वो टाइम पीरियड पर चेंज होता रहता है। इस समय देखते हैं तो प्रेजेंट में जो है वो 1 करोड़ मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उसको जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। और इसके बाद एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें जो इंडस्ट्री है उसमें मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके जो एक तरीके से इंडस्ट्री लगाया जाता है उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर देखते हैं तो पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, 3 पहले तो यहाँ हो गए, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, एक जॉइंट सेक्टर और एक कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इसके आगे हम बताएंगे। इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो ओन या ऑपरेट जो है गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है जैसे भेल, सेल। और प्राइवेट जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री जो है प्राइवेट या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा जो है ये कंडक्ट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। जैसे टिस्को, बजाज ऑटोमोबाइल और डाबर इंडस्ट्री ये है। जॉइंट इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो ये जॉइंट इंडस्ट्री है इसको देखते हैं तो ये मुख्य रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्राइवेट या इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनसे दोनों का जो है एक तरीके से जॉइंट होकर के इंडस्ट्री चलता है। जैसे इंडियन ऑयल, ये एक जॉइंट इंडस्ट्री है जो पब्लिक के द्वारा ओन की जाती है और पब्लिक और प्राइवेट दोनों के द्वारा ओन की जाती है। अब इसके बाद है 4th है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है एक ऐसा इंडस्ट्री जो प्रोड्यूसर और सप्लायर या सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल या वर्कर के बीच जो कॉपरेशन करके जो एक तरीके से इंडस्ट्री चलाया जाता है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें दोनों अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं और जो प्रॉफिट है उसका शेयर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस का शेयर करते हैं। इस तरीके का जो इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र में जो है शुगर इंडस्ट्री है और केरला में क्वायर इंडस्ट्री है, गुजरात में अमूल डेयरी है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क के बेस पर देखते हैं तो जो भार होता है उसके अकॉर्डिंग हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल हैवी होता है और जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं हैवी होते हैं तो उन्हें हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, आयरन स्टील जैसे। और लाइट इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल लाइट होते हैं और उनका वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो भी लाइट होता है, उसे लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे गुड्स, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा। स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं इसके आगे का बात जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो भी है शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस तरीके के जो भी पार्ट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।